नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। आज हम बात करेंगे हमारी शिक्षा पद्धति पर। किसी भी चीज़ की खामियां और खूबियां सिर्फ वही बता सकता है जो खुद उस चीज़ में शामिल हो। जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां नज़र आती थी। वह मेरे विचार मैंने एक कविता में संजोए हैं। हम सब अपने एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स आज के समय में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। ये ना ही तो हमें योग्य बनाता है और ना ही हमारी योग्यता का सही आकलन कर पाता है, जबकि हमारी सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति थी जिसे गुरुकुल में पाया जाता था। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उस पद्धति को अपनाने की। आइए सुनते हैं मेरी कविता, जिसका शीर्षक है शिक्षा। जो खुद बुना था मैंने, आज मैं उसी जाल में फंस कर रह गया। जो खुद बुना था मैंने, आज मैं उसी जाल में फंस कर रह गया। न जानवर रहा मैं, न बना मानव, हाय शिक्षा ने ये कैसा रुख बदल दिया। जो खुद बुना था मैंने, आज मैं उसी जाल में फंस कर रह गया। न जानवर रहा मैं, न बना मानव, हाय शिक्षा ने ये कैसा रुख बदल दिया। अजी मैं पूछती हूँ, लूसी और जिप्सी गर्ल पढ़कर हमें क्या मिला। अजी मैं पूछती हूँ, लूसी और जिप्सी गर्ल पढ़कर हमें क्या मिला। आखिर क्यों कर लिया हमने रामायण और महाभारत से गिला। अजी मैं पूछती हूँ, लूसी और जिप्सी गर्ल पढ़ के हमें क्या मिला। आखिर क्यों कर लिया हमने रामायण और महाभारत से गिला। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनके तो हमें नाम भी अच्छे से नहीं आते। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनके तो हमें नाम भी अच्छे से नहीं आते। फिर हम बेचारे क्या जाने कि ये क्या ज्ञान थे हमें बताते। योग और ध्यान की तो उड़ाई हैं धज्जियां। योग और ध्यान की तो उड़ाई हैं धज्जियां। तो ये कुछ कमियां मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में नजर आती थी और मुझे लगता था कि शायद इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो यही जो मैंने कहा कि जैसे हमारे इतने अच्छे ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, सबसे अच्छा हमारी भागवत गीता है। उसके बाद हमारे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये इतने हमारे ये जो ग्रंथ इतने अच्छे अच्छे हैं, योग है, मेडिटेशन है। तो ये चीज़ें अगर हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल हो जाए तो जिन मुसीबतों का सामना स्टूडेंट कम्युनिटी को करना पड़ता है, शायद वो उनको कभी ना करना पड़े। तो उसके आगे मैं कहूँगी कि जब हम इस तरह के सिस्टम में से पढ़कर बाहर निकलते हैं तो समाज को किस तरह के नौजवानों से सामना होता है, किस तरह का व्यक्तित्व लेकर हम निकलते हैं। आइए सुनते हैं कुछ पंक्तियाँ। उसी को आगे इलाबोरेट करते हुए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। निकलते हैं उजाले की खोज में और बेचारे गुमनाम अंधेरों में खो जाते हैं। निकलते हैं उजाले की खोज में और बेचारे गुमनाम अंधेरों में खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब वे भारत से वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। निकलते हैं उजाले की खोज में और बेचारे गुमनाम अंधेरों में खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब वे भारत से वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। सुधरने के लिए बचपन से जवानी तक स्कूल के चक्कर लगाते हैं। सुधरने के लिए
बचपन से जवानी तक स्कूल के चक्कर लगाते हैं। माँ बाप उनको एजुकेटेड जनरेशन कह के बुलाते हैं। सुधरने के लिए बचपन से जवानी तक स्कूल के चक्कर लगाते हैं। माँ बाप उनको एजुकेटेड जनरेशन कहकर बुलाते हैं। जब जिंदगी से सामना होता है उनका तो खुद को वह असभ्य और गुस्सेल पाते हैं। जब जिंदगी से सामना होता है उनका तो खुद को वह असभ्य और गुस्सेल पाते हैं। यही वजह है जिससे आजकल के नौजवान डिप्रेशन में जाते हैं। ट्रेंड्स और पैशन को पाने के लिए वे दायरे लांघ जाते हैं। ट्रेंड्स और पैशन को पाने के लिए वे दायरे लांघ जाते हैं। जिम्मेदारियों को वे टेंशन के नाम से बुलाते हैं। ट्रेंड्स और पैशन को पाने के लिए वे दायरे लांघ जाते हैं। जिम्मेदारियों को वह टेंशन के नाम से बुलाते हैं। निकलते हैं उजाले की खोज में और बेचारे गुमनाम अंधेरों में खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब वह भारतीय से वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। निकलते हैं उजाले की खोज में और बेचारे गुमनाम अंधेरों में खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब वह भारतीय से वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। धन्यवाद।